इस वीडियो में हम देखेंगे खरीफ फसल में बचे महत्वपूर्ण फसल। इससे पहले हम धान, सोयाबीन, उर्द, मूंग ये सभी टॉपिकों को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं खरीफ फसल से संबंधित फसलों के महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियो, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, नए हैं, पहले बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है आपके एसीएफ एग्ज़ाम से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे एसीएफ के पेपर 2 का 6 नंबर का टॉपिक कृषि से संबंधित 8 से 10 वीडियो अब तक अपलोड हो चुका है। वह नहीं देखे हैं तो कृपया उसे एक बार देख लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम खरीफ फसलों के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में बचे खरीफ फसल के महत्वपूर्ण फसल पे इम्पोर्टेंट उसके प्रश्न को देखेंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो के बाद हम रबी फसल के भी फसलों को देखेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूंगफली जो खरीफ फसल का एक महत्वपूर्ण फसल है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? ए मूंगफली, बी गेहूँ, सी धान, डी चना। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? इसका उत्तर है ए मूंगफली। प्रश्न 2, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अफ्रीका, डी पाकिस्तान। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है इसका सही उत्तर है ए ब्राज़ील। प्रश्न 3, सफ़ेद गिडार किस फसल से संबंधित है? ए गेहूं से, बी धान से, सी चना से, डी मूंगफली से। सफ़ेद गिडार किस फसल से संबंधित है? इसका उत्तर है डी मूंगफली। प्रश्न 3 का उत्तर है डी। प्रश्न 4, सीधी बढ़ने वाली मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है? ए अरेकिस हाइपोजिया उपजाति फैस्टिजिएटा, बी अरेकिस हाइपोजिया उपजाति प्रोकुम्बेंस, सी अरेकिस हाइपोजिया उपजाति ओलिफेरा, डी अरेकिस हाइपोजिया उपजाति जिजेंटिया। प्रश्न 4 का उत्तर है ए अरेकिस हाइपोजिया उपजाति फैस्टिजिएटा। प्रश्न 5, पैगिंग होती है? ए शकरकंद में, बी हल्दी में, सी मूंगफली में, डी आलू में। पैगिंग होती है सी आलू में, सी मूंगफली में। पैगिंग होती है सी मूंगफली में। प्रश्न 6, मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती? ए पुष्पावस्था के समय, बी पौधावस्था के समय, सी पैगिंग के समय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती, इसका सही उत्तर है सी पैगिंग के समय। प्रश्न 7, निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है? ए बाजरा, बी मूंगफली, सी मसूर,
डी अरहर। निम्न फसलों में से किसकी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक बीज दर है? ए बाजरा, बी मूंगफली, सी मसूर, डी अरहर। इसका सही उत्तर है बी मूंगफली का। प्रश्न 8वां, निम्न में से मूंगफली की कौन सी किस्म फैलने वाली नहीं है? ए M13, बी चंद्रा, सी ज्योति, टाइप 64। मूंगफली की कौन सी किस्म फैलने वाली नहीं है? इसका सही उत्तर है बी चंद्रा। प्रश्न 9, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है? ए 70%, बी 50%, सी 40%, डी 30%। मूंगफलों में दानों की औसत मात्रा होती है, इसका सही उत्तर है ए 70%। प्रश्न 10, मूंगफलों की फली में दाने के वजन का प्रतिशत होता है? मूंगफली की फली में दाने की वजन का प्रतिशत होता है? ए 33%, बी 50%, सी 70%, डी 60%। इसका सही उत्तर है सी 70%। प्रश्न 11, मूंगफली की औसत उपज प्रति हेक्टेयर होती है? ए 5 क्विंटल, बी 10 क्विंटल, सी 15 क्विंटल, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 11 का उत्तर है बी 10 क्विंटल। प्रश्न 12, ब्राजील में से किसका उत्पत्ति स्थान है? ब्राजील निम्न में से किसका उत्पत्ति स्थान है? ए मटर का, बी मसूर का, सी मूंगफली का, डी गेहूं का। ब्राजील मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है, इसका सही उत्तर हुआ सी मूंगफली। प्रश्न 13, सबसे अधिक उपज वाली मूंगफली की प्रजाति है? ए चंद्रा, बी ज्योति, सी फैजपुर 15, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे अधिक उपज वाली मूंगफली की प्रजाति है, इसका सही उत्तर है बी ज्योति। प्रश्न 14, मूंगफली का प्रमुख कीट का नाम है? ए बिहार रोमिल सुंडी, बी सफेद सुंडी, सी तंबाकू सुंडी, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, मूंगफली का प्रमुख कीट का नाम है, इसका सही उत्तर है बी सफेद सुंडी। प्रश्न 15, जिप्सम के खाद के रूप में प्रयोग की संस्तुति किस फसल में की जाती है? जिप्सम के खाद के रूप में प्रयोग की संस्तुति किस फसल में की जाती है? ए मूंगफली, बी सोयाबीन, सी कपास, डी मूंग। इसका सही उत्तर है ए मूंगफली। प्रश्न 16, मूंगफली की टिक्का रोधी किस्म है? ए T64, बी TMV10, सी TMV6, डी उपरोक्त सभी। मूंगफली की टिक्का रोधी किस्म है, इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी। प्रश्न 17, मूंगफली की खली में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? मूंगफली की खली में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? ए 1 से 2%, बी 4 से 5%, सी 7 से 8%, डी 10 से 12%। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन प्रतिशत 7 से 8% होता है, इसका सही उत्तर हुआ सी 7 से 8%। प्रश्न 18, मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ए 26%, बी 16%, सी 10.2%, डी 45%। मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है,
डी 45%। प्रश्न 19, मूंगफली को किस नाम से पुकारते हैं? ए पीनट, बी मनीला नट, सी ग्राउंड नट, डी उपरोक्त सभी। मूंगफली को किस नाम से पुकारते हैं? इसका सही उत्तर है सी ग्राउंड नट। प्रश्न 20, चंद्रा कादिरी 2, ज्योति 1, जूनागढ़ 11 आदि किसमें संबंधित है? ए सोयाबीन से, बी मूंगफली से, सी मूंग से, डी उड़द से। चंद्र कादेरी 2, ज्योति 1, जूनागढ़ 11 आदि किसमें संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी मूंगफली से। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की गुच्छे वाली किस्म है? ए फैजपुर 15, बी चंद्रा, सी टाइप 64, डी M13। निम्नलिखित में से कौन सी मूंगफली की गुच्छे वाली किस्म है? इसका सही उत्तर है सी टाइप 64। प्रश्न 22, मूंगफली में रोजेट रोग होता है। मूंगफली में रोजेट रोग होता है ए जीवाणु द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी फफूंद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी फफूंद के द्वारा। प्रश्न 23, सफेद सुंडी का प्रकोप मूंगफली की ए पत्तियों पर होता है, सी तने पर होता है, बी तने पर होता है, सी जड़ों पर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। सफेद सुंडी का प्रयोग मूंगफली की तीनों पे नहीं होता है। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। यह हुआ मूंगफली से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला खरीफ फसल है उड़द, उसको बोलते हैं हिंदी में उड़द। चलिए देखते हैं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, उड़द का उत्पत्ति स्थान है ए भारत, बी अफ्रीका, सी चीन, डी बर्मा। उड़द का उत्पत्ति स्थान है, इसका सही उत्तर है ए भारत। प्रश्न 2, उड़द की जायद फसल में बीज की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? ए 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। प्रश्न 3, उड़द दलहनी फसल कम होने के कारण आवश्यक होती है। प्रश्न 3, उड़द दलहनी फसल कम होने के कारण आवश्यकता होती है ए नाइट्रोजन की, बी फास्फोरस की, सी पोटास की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उड़द दलहनी फसल कम होने के कारण आवश्यकता होती है, इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोजन की। प्रश्न 4, उड़द का मुख्य रोग है ए पत्तदार रोग, बी चारकोल विगलन, सी पीली चित्ती, डी उपरोक्त सभी। उड़द का मुख्य रोग है ए पत्तदार रोग, इसका सही उत्तर है ए।
प्रश्न 5, भंडारण करते समय उर्द में नमी का प्रतिशत होना चाहिए। ए 24 से 32%, बी 10%, सी 20%, डी 40%। भंडारण करते समय उर्द में नमी का प्रतिशत होना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी 10%। प्रश्न 6, खरीफ उड़द में कितनी सिंचाई आवश्यक होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। खरीफ उड़द में कितनी प्रतिशत सिंचाई आवश्यक होती है। इसका सही उत्तर है डी 4। प्रश्न 7, उर्द में पहली निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिन पश्चात की जाती है। ए 10 से 15, बी 15 से 20, सी 20 से 25, डी 25 से 30। इसका सही उत्तर है बी 15 से 20 दिनों में। इसका सही उत्तर है 15 से 20 दिनों में। प्रश्न 8, उर्द की पीली चित्ती रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। ए सफेद मक्खी की समाप्ति, बी मेटासिस्टाक्स जे 2-3 छिड़काव, सी उपरोक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। उर्द की पीली चित्ती रोग के लिए प्रयोग किया जाता है ए सफेद मक्खी की समाप्ति। प्रश्न 9, उर्द की अच्छी बढ़वार हेतु तापमान डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है। उर्द की अच्छी बढ़वार हेतु तापमान डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है। ए 24 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उर्द की अच्छी बढ़वार हेतु तापमान आवश्यक है। इसका सही उत्तर है सी 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 10, उर्द के पकते समय फली का रंग होता है। ए हरा, बी पीला, सी काला, डी भूरा। उर्द के पकते समय फली का रंग होता है, आप सब देखे होंगे उड़द का पेड़, मूंग का पेड़, तो वह पेड़ उनके फल तब पक जाता है, तब उसके फल का जो कवर होता है उसका फली किस रंग का होता है, तो उसी को पूछा जा रहा है। इसका आंसर है सी काला। मूंग का भी काला हो जाता है। प्रश्न 11, एक नाइट्रोजन उर्द में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन उपयोग होता है। एक नाइट्रोजन उर्द में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग होता है। ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। इसका सही उत्तर है ए 10। प्रश्न 12, जायद उर्द की फसल में सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जायद उर्द की फसल में सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसका सही उत्तर है सी 3। प्रश्न 13, टाइप 9 एक प्रमुख प्रजाति है। ए अरहर की, बी उर्द की, सी मूंग की, डी लोबिया की। टाइप 9 एक प्रमुख प्रजाति है। इसका सही उत्तर है बी उर्द की।
प्रश्न 14, मूंग तथा उर्द की उत्पत्ति स्थान क्या है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी कनाडा, डी नाइजीरिया। मूंग तथा उर्द की उत्पत्ति स्थान, इसका सही उत्तर है बी भारत। प्रश्न 15, उर्द में वर्षा का होना किस समय हानिकारक है? ए बढ़वार के समय, बी फूलाते समय, सी फलते समय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी फलते समय। उर्द में वर्षा का होना किस समय हानिकारक होता है? जब वह फलते रहता है उस समय। प्रश्न 16, उर्द के दाने में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? ए 60%, बी 24%, सी 15%, डी 35%। उर्द के दाने में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? इसका सही उत्तर है बी 24%। प्रश्न 17, उर्द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाई जाती है? उर्द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाई जाती है? ए 24%, बी 60%, सी 48%, डी 1.3%। उर्द में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाई जाती है? इसका सही उत्तर है बी 60%। प्रश्न 18, उर्द में वसा प्रतिशत पाया जाता है? ए 60%, बी 1.3%, सी 5.0%, डी 2.3%। प्रश्न 15 का ये जो बी है वो 13% है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उर्द में प्रतिशत मात्रा पाया जाता है बी 13%। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, 1.3% लिखा है, वो 13% है। उर्द में वसा प्रतिशत पाया जाता है 13%। ये हो गया उड़द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला हमारा टॉपिक है खरीफ फसल से संबंधित कपास। चलिए कपास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। कपास, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है? ए गॉसिपियम आर्बोरियम, बी गॉसिपियम हिर्सुटम, सी गॉसिपियम बार्बेडेंस, सी गॉसिपियम हर्बेसियम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अमेरिका की है? बी, इसका सही उत्तर है बी गॉसिपियम हिर्सुटम। सही उत्तर है बी। प्रश्न 2, H777 किस फसल की किस्म है? H777 किस फसल की किस्म है? ए धान की, बी गेहूं की, सी कपास की, डी लुड़सन की। H777 किस फसल की किस्म है? इसका सही उत्तर है कपास की, सी कपास की। प्रश्न 3, कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारक है? कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारक है ए जस्ते की विषाक्तता, बी तांबे के कमी से, सी बोरान की विषाक्तता, डी मैंगनीज की विषाक्तता। सी कपास की पत्ती के व्याकुंचन का कारक है, इसका सही उत्तर है सी बोरान की विषाक्तता। प्रश्न
4. कपास की सुजाता प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. गॉसिपियम हिर्सुटम, बी. गॉसिपियम बार्बेडेंस, सी. गॉसिपियम अर्बोरियम, डी. गॉसिपियम हर्बेसियम। कपास की सुजाता प्रजाति संबंधित है, इसका सही उत्तर है बी. गॉसिपियम बार्बेडेंस। प्रश्न 5. बारह लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है। बारह लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है। ए. कपास की, बी. मक्का की, सी. ज्वार की, डी. बाजरा की। बारह लक्ष्मी एक संकर प्रजाति है। ए. कपास की, इसका सही उत्तर है ए. कपास। प्रश्न 6. कपास की देसी किस्म गॉसिपियम अर्बोरियम, याद रखिए देसी किस्म कौन सा है कपास की? गॉसिपियम अर्बोरियम, में गुणसूत्र की संख्या होती है। ए. x बराबर 13, बी. x बराबर 36, सी. x बराबर 42, डी. x बराबर 50। कपास की देसी किस्म गॉसिपियम अर्बोरियम में गुणसूत्र की संख्या होती है, इसका सही उत्तर है ए. x बराबर 13। प्रश्न 7. कपास के रेशे बने होते हैं। ए. क्रूड फाइबर के, बी. सूत के, डी. सेलुलोज के, डी. मंड के। कपास के रेशे बने होते हैं, इसका सही उत्तर है बी. सूत के। प्रश्न 8. हाल ही में विकसित हुआ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें है। प्रश्न 8. हाल ही में विकसित हुआ टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें है। ए. चावल में, बी. कपास में, सी. तंबाकू में, डी. गेहूं में। सही उत्तर है बी. कपास में। प्रश्न 9. कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र है। ए. लिंड का वजन बटे कॉटन सीट का वजन गुणित 1000, बी. लिंड का वजन बटे कॉटन सीट का वजन गुणित 100, सी. कॉटन सीट का वजन बटे लिंड का वजन गुणित 100, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। कपास में गिनिंग प्रतिशत निकालने का सूत्र है, इसका सही उत्तर है बी. लिंड का वजन बटे कॉटन सीट का वजन गुणित 100। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 10. किस फसल के बीज को बुआई पूर्व अरुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है? ए. कपास में, बी. आलू में, सी. मिर्च में, डी. चना में। किस फसल के बीज को बुआई पूर्व अरुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है? इसका सही उत्तर है ए. कपास। प्रश्न 11. कपास में कलिकाओं और बालों के अत्यधिक गिरने का कारण है। कपास में कलिकाओं और बालों के अत्यधिक गिरने का कारण है। ए. मृदा में नाइट्रोजन की कमी, बी. मृदा में फास्फोरस की कमी, सी. मृदा में मैग्नीशियम की कमी, डी. कलिका निर्माण अवस्था में जल प्रतिबल। कपास में कलिकाओं और बालों के अत्यधिक गिरने का कारण है, इसका सही उत्तर है सी. मृदा में मैग्नीशियम की कमी। इसका सही उत्तर है सी. मृदा में मैग्नीशियम की कमी।
प्रश्न 12, भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ? भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ? ए बाजरा, बी कपास, सी ज्वार, डी मक्का। भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास बी कपास में हुआ। प्रश्न 13, सबसे अधिक लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास का नाम है? सबसे अधिक लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास का नाम है ए प्रमुख, बी संकर, 4 सी H24, डी 320 एफ। सबसे अधिक लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास का नाम है ए प्रमुख। इसका सही उत्तर है ए प्रमुख। प्रश्न 14, सबसे अधिक लंबे रेशे वाली देसी किस्म है? ए श्यामली, बी लोहित, सी G27, डी C27। सबसे अधिक लंबे रेशे वाली देसी किस्म है, इसका सही उत्तर है ए श्यामली। प्रश्न 15, सबसे अधिक दिनों में पकने वाली अमेरिकन कपास का नाम है? ए बीकानेर नरमा, बी RS89, सी H24, डी संकर 4। सबसे अधिक दिनों में पकने वाली अमेरिकन कपास का नाम है, इसका सही उत्तर है सी H24। प्रश्न 16, कम उपज वाली अमेरिकन कपास की प्रजाति है? प्रश्न 16, कम उपज वाली अमेरिकन कपास की प्रजाति है? ए 320 एफ, बी 216 एफ, सी F414, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम उपज वाली अमेरिकन कपास की प्रजाति है, इसका सही उत्तर है ए 320 एफ। प्रश्न 17, कपास के बीज का रेशा अलग करने के लिए निम्न उपचार किया जाता है? ए बीज प्रश्न 17, कपास के बीज का रेशा अलग करने के लिए निम्न उपचार किया जाता है? ए बीज भिगोकर गोबर से रगड़ना, बी राख से रगड़ना, सी व्यापारिक गंधक का अम्ल, डी उपरोक्त सभी। कपास के बीज का रेशा अलग करने के लिए उपचार किया जाता है डी उपरोक्त सभी का। इसका उत्तर है तीनों। प्रश्न 18, सबसे अधिक उपज वाली कपास है? सबसे अधिक उपज वाली कपास है ए 320 एफ, बी प्रमुख, सी अंजलि, डी H4। सबसे अधिक उपज वाली कपास है, इसका उत्तर है बी प्रमुख। प्रश्न 19, कपास की कौन सी प्रजाति बसंत काल में उगाए जाने हेतु उपयुक्त मानी जाती है? कपास की कौन सी प्रजाति बसंत काल में उगाए जाने हेतु उपयुक्त मानी जाती है? ए श्यामली, बी G27, सी सुजाता, डी विकास। कपास की कौन सी प्रजाति बसंत काल में उगाए जाने उपयुक्त मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ए श्यामली। प्रश्न 20, सिंचित कपास में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा की आपूर्ति की जाती है? ए 60 किलोग्राम, अच्छा इसमें सभी ऑप्शन में 60 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका सही उत्तर है 60 ही होगा ए। यहाँ पे और कोई दूसरा ऑप्शन होना था, जैसे बी में 70, सी में 80, डी में 90, ऐसा टाइप होना था। वहाँ सभी में 60 मिस प्रिंट कर दिया है। इसका सही उत्तर है ए 60 किलोग्राम। प्रश्न 22, प्रश्न 21,
अमेरिकन कपास की बुआई का सही समय है? ए अप्रैल मई, बी जून जुलाई, सी अक्टूबर नवंबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अमेरिकन कपास की बुआई का सही समय है, इसका उत्तर है ए अप्रैल मई। प्रश्न 22, देसी कपास की प्रजाति में बीज की आवश्यकता होती है? ए 8 से 10 किलोग्राम, बी 12 से 15 किलोग्राम, सी 15 से 20 किलोग्राम, डी 20 से 25 किलोग्राम। देसी कपास की प्रजाति में बीज की आवश्यकता होती है, इसका सही उत्तर है बी 12 से 15 किलोग्राम। प्रश्न 32, प्रश्न 23, प्रश्न 23, अमेरिकन कपास में कुल चुनाइयां की जाती है? ए 3 से 5, बी 7 से 9, सी 11 से 12, डी 14 से 15। अमेरिकन कपास में कुल चुनाइयां की जाती है, इसका सही उत्तर है ए 3 से 5। प्रश्न 24, देसी कपास में 2 चुनाइयों के बीच अंतर रखा जाता है? ए 1 से 2 दिन, बी 3 से 5 दिन, सी 6 से 7 दिन, डी 8 से 10 दिन। देसी कपास में 2 चुनाइयों के बीच अंतर रखा जाता है, इसका सही उत्तर है बी 3 से 5 दिन। प्रश्न 25, कपास की खेती हेतु वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? ए 60 से 110 सेंटीमीटर, बी 40 से 50 सेंटीमीटर, सी 30 से 40 सेंटीमीटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कपास की खेती हेतु वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, इसका सही उत्तर है ए 60 से 110 सेंटीमीटर। प्रश्न 26, कपास मिश्रित फसल के रूप में निम्न में से किसके साथ उगाई जाती है? ए मेथी के साथ, बी बरसीम के साथ, सी सैंजी के साथ, डी उपरोक्त सभी के साथ। प्रश्न 26, कपास मिश्रित फसल के रूप में निम्न में से किसके साथ उगाई जाती है? इन तीनों के साथ उगाई जाती है, इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी के साथ। प्रश्न 27, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कपास की प्रजाति है? ए प्रमुख, बी शंकरचार, डी बीकानेरी नरमा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त कपास की प्रजाति है सी बीकानेरी नरमा। सही उत्तर है इसका सी। प्रश्न 28, कपास की एक बेल बराबर होती है? ए 148 किलोग्राम, बी 158 किलोग्राम, सी 168 किलोग्राम, डी 178 किलोग्राम। कपास की एक बेल बराबर होती है, इसका उत्तर है सी 168 किलोग्राम। प्रश्न 29, कपास में कपास की बीज की मात्रा होती है? ए 1/3, बी आधी, सी 2/3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कपास में कपास की बीज मात्रा होती है, इसका सही उत्तर है सी 2/3। प्रश्न 30, देसी कपास की बुआई के लिए उपयुक्त होती है? ए 60 × 30 सेंटीमीटर, बी 60 × 45 सेंटीमीटर, सी
60x60 सेंटीमीटर, डी 60x75 सेंटीमीटर। देसी कपास की बुआई के लिए उपयुक्त होती है, इसका सही उत्तर है ए 60x30 सेंटीमीटर। प्रश्न 31, अमेरिकन कपास की प्रजाति में रुई की प्रतिशत मिलती है। ए 30%, बी 34%, सी 38%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अमेरिकन कपास की प्रजाति में रुई की प्रतिशत मिलती है, इसका सही उत्तर है ए 30%। प्रश्न 32, सबसे कम दिन में तैयार होने वाली अमेरिकन कपास का नाम है। ए RS 89, बी 216F, सी 320F, डी बीकानेरी नरमा। सबसे कम दिन में तैयार होने वाली अमेरिकन कपास का नाम है, इसका उत्तर है डी बीकानेरी नरमा। प्रश्न 33, गॉसिपियम हिरसुटम होता है। गॉसिपियम हिरसुटम होता है ए अमेरिकन कपास, बी देसी कपास, सी सरनम कपास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गॉसिपियम हिरसुटम होता है, इसका सही उत्तर है ए अमेरिकन कपास। प्रश्न 34, अमेरिकन कपास की प्रजाति है। ए श्यामली, बी प्रमुख, सी लोहित, डी रानीबैन। अमेरिकन कपास की प्रजाति है, इससे पहले प्रश्नों में हम देख चुके हैं। अमेरिकन कपास की प्रजाति कौन सी थी, इसका सही उत्तर है ए बी प्रमुख। अमेरिकन कपास की प्रजाति है बी प्रमुख। प्रश्न 35, गुलाबी कीट से कपास की रक्षा के उद्देश्य से छिड़काव लिया जा सकता है। ए 20 से 25 किलोग्राम थायोडान 5%, बी 20 से 25 किलोग्राम सेबिन 10%, सी सेबिथियोन 5%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए। गुलाबी कीट से कपास की रक्षा के उद्देश्य से छिड़काव लिया जा सकता है, पूछ रहा है लिया जा सकता है, क्या पूछ रहा है? तो इनमें से इन तीनों में से किसी का भी छिड़काव के उद्देश्य से कपास में नहीं लिया जाता। कपास की रक्षा के उद्देश्य से छिड़काव के लिए नहीं लिया जाता, इसलिए इसका उत्तर होगा डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 36, देश में कपास की औसत उपज होती है। ए 1.5 क्विंटल पर हेक्टेयर, बी 1.70 क्विंटल पर हेक्टेयर, सी 2 क्विंटल पर हेक्टेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देश में कपास की औसत उपज होती है, इसका सही उत्तर है बी 1.7 क्विंटल पर हेक्टेयर।
प्रश्न 37, कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका जवाब आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न 37, कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा होगा? इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न 38, बीकानेरी नरमा एक किस्म है? ए गेहूं की, सी कपास की, बी कपास की, सी जूट की, डी धान की। प्रश्न 38, बीकानेरी नरमा एक किस्म है? इसका सही उत्तर है बी कपास की। प्रश्न 39, थोरक बीमारी संबंधित है? ए जूट से, बी कपास से, सी अलसी से, डी मूंग से। थोरक बीमारी संबंधित है, इसका सही उत्तर है बी कपास से। इसी प्रकार खरीफ फसल से संबंधित सभी फसलों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर कर लिए। इससे पहले वाले वीडियो में बाकी फसलों को कवर किए थे और बाकी शेष बचे फसल को इस वीडियो में हम कवर कर लिए हैं। इस प्रकार खरीफ फसल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम कवर कर लिए हैं। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम रबी फसल और रबी फसल से संबंधित फसलों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम एससीएफ से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर खरीफ और रबी फसल से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आपको पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है। मैं आपको पिछले वीडियो में उसका PDF दिखाकर, सिलेबस दिखाकर आपको बताया था कि खरीफ और रबी फसल का विशेष प्रकार से वहाँ पे मेंशन किया गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और इन प्रश्नों के प्रैक्टिस आप अच्छे से घर पे करिए। वीडियो को 1 से 2 बार आगे पीछे रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इन प्रश्नों के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे टीचिंग फॉर यू में वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उस टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप उस टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इन प्रश्नों के PDF वहाँ पे डला हुआ है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सबका धन्यवाद।